बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान की आमद है, इसलिए दो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। एक हम चाट पापड़ी बनाएंगे और फुल्कियाँ बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से आप इसे महफूज कर सकते हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं कि कमर्शियल रेसिपीज़ से भी बेहतरीन आप इसे बनाकर तैयार कर लें। तो चलें जी, अब हम इसमें चाट पापड़ी तैयार कर लेते हैं। 1 पाव मैदा हमने लिया है, आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी को मैंने पहले गर्म कर लिया था, फिर इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर आने दिया, फिर ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसे मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना अच्छा आपको इसको मसलना है कि आप इसे हाथ में बाइंड करें तो ये कंबाइन हो जाए और उसको अगर आप तोड़ें तो ये भुरभुरा होकर टूट जाए। जितना ज़्यादा आप इसे अच्छी तरह से इसके साथ मसलेंगे उतना ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी जो है आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी ले लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, हम दरमियानी डो जो है बनाकर तैयार करेंगे। पानी की हमें जितनी ज़रूरत होगी हम सिर्फ उतना थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और अच्छी सी एक डो जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से समोसे की डो को हम सख्त गूंदते हैं, इसी तरह से हमने इसको भी थोड़ा सा सख्त रखा है। बहुत ज़्यादा नरम हम इसे नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी चाट पापड़ी जो है वो आपसे हैंडल नहीं होगी। ठीक है, इसे अब हमें आधा घंटे का रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि आप इसे रेस्ट देंगे तो डो जो है आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए जी, अब हमने इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि डो जो है बहुत ज़बरदस्ती सेट हो गई है। इसे हमें हल्का सा गूंदना है और गूंदने के बाद हम इसे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे फ्लोर पर, और मैदा डस्ट करने के बाद हमें इसे बेल लेना है। इसे हम एक रोटी की शक्ल में बेलेंगे। अगर आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 पाव मैदा था, इसलिए मैंने इसे एक ही रोटी की शक्ल में बेल लिया है। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते रहना है और आपको इसे बिल्कुल बारीक जो है बेल कर तैयार कर लेना है। काफ़ी बड़ी साइज़ की रोटी जो है हमने इसे बेल लेनी है। जितना आप इसे बारीक बेल सकें उतना ज़्यादा खस्ता और बारीक आपकी पापड़ी जो है बनकर तैयार होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बड़े साइज़ की रोटी जो थी वो बेल के तैयार कर ली थी। हल्का हल्का आपको मैदा जो है वो डस्ट करते रहना है ताकि सरफेस के साथ ना जुड़े। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी मोटाई है, बहुत बारीक हमने इसको बेल कर तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त हमारी पापड़ी जो है बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने एक राउंड कटर ले लिया है। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, कोई भी आप कैप ले सकते हैं जिसके साथ आप इसको कटिंग कर लें। इसी तरह से हमें तमाम इसमें सर्कल्स पे सर्कल लगा लेने हैं और अच्छी तरह से इसे कट कर लेना है। अब हमने फोक की मदद से इसमें निशान लाजमी लगाने हैं। अगर आप निशान नहीं लगाएंगे ना तो ये गोलगप्पों की तरह फूल जाएंगे। हमें इसे गोलगप्पे नहीं बनाना है, हमें इसे पापड़ी बनाकर तैयार करना है। इसलिए हम हर एक के अंदर फोक के साथ निशान लगाएंगे 2 से 3 दफ़ा, ताकि उसमें जो है वो फूल कर बिल्कुल तैयार ना हो, खस्ता और कुरकुरी हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो। बाकी एक्स्ट्रा डो को हमने दोबारा से बेल लेना है और इसी तरह से सारी पापड़ी जो है बनाकर एक ट्रे में रखते जाएँ और साथ साथ कवर करते जाएँ ताकि खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, उसको मैंने नीम गरम कर लिया था। अब हमें इसमें इसको अच्छी तरह से पापड़ी को हमने डाल दिया है। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब एक साइड से थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड बदल देंगे। फिर जब एक दोनों तरफ से ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो आपको इसे हल्का हल्का सा हिलाते रहना है। ठीक है, गोल्डन और क्रिस्पी होने तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का मिक्स आप इसको करते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसी कुक हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगी, जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और कुरकुरी जो है बिल्कुल समोसों जैसे पापड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। आपको मैं यहाँ पर चेक करवाती चलूँ कि ये कितनी खस्ता और कुरकुरी है। ये देखें जनाब, हाथों से तोड़ने के बाद कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची है। इसी तरह आप चाट पापड़ी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दही चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तार की मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा बनाएं और बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। किसी एयर टाइट बॉक्स में इसे या जिपलॉक बैग में आप डालकर महफूज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेसिपीज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप इनको पूरा रमज़ान जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। खस्ता, क्रिस्पी और क्रंची
बाज़ार से भी बेहतरीन ये पापड़ी जो है हमारी बनकर तैयार होती है। तो चलें जी, अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, दही फुल्की, जो सबको बहुत पसंद होती हैं। ठीक है, रमज़ान के लिए सिर्फ एक दफ़ा बनाएं और इसको किसी एयर टाइट में जार में महफूज कर लें और पूरा महीना जब दिल करे इसको निकालें और बना लें। इफ्तार पार्टी हो या रूटीन का इफ्तार हो, इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसन को सबसे पहले छान लिया था। आधा किलो मैंने बेसन लिया है ताकि इसमें से गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब इसमें मैदा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करें, जिसे हम हाथों पे अच्छी तरह मसल कर शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। इसको भी हमने हाथों पर मसल लिया है, इससे भी इसकी खुशबू जो है बहुत खिल कर आएगी। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा मैंने इसमें शामिल किया और 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है ये मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। एक साथ आपने 1 कप जो है इसमें शामिल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हम इसे पतला नहीं करना है। इस तरह की थिक सी कंसिस्टेंसी आपको इसको रखनी है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ देना है ताकि डो जो है हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर आपने इस तरह का सुराखों वाला एक चम्मच ले लेना है, हाथों में थोड़ा सा मटेरियल लेना है और उसको राउंड घुमाते रहना है। एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे, आपकी रूटीन जो है वो बेहतरीन सेट हो जाएगी। हमने ऑयल में दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। पहले आपने आंच जो है हल्की रखनी है ताकि आप इसमें पकौड़ियाँ डाल सकें। पकौड़ियाँ डालने के बाद अब इसे दरमियानी आंच पर कर दें। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करना है। जब हल्की सी एक साइड से सेट हो जाए तो फिर आपने इसको हिलाना है साथ साथ, फिर उसके बाद हिलाते रहें ताकि ये बिल्कुल सारी तरफ से ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। ठीक है, गोल्डन और क्रिस्पी होने के बाद हमने इसे निकाल लेना है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और खस्ता हो जाएंगी। ठीक है, इसे आपने बिल्कुल ठंडा करके फिर इसको किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में महफूज करना है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये हमारी फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं, बाज़ार से भी बेहतरीन। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल, किसी किस्म की कोई नमी कुछ भी नहीं है। घर की बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी हुई फुल्कियाँ हैं जिसे आप पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एयर टाइट बॉक्स में इसको महफूज करें, किसी जिपलॉक बैग में डाल के महफूज करें। जब आपको पसंद हो इसको निकालें और निकाल कर इस्तेमाल कर लें। नीम गर्म पानी में आप डालेंगे तो ये बेहतरीन सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। रमज़ान की स्पेशल दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।